इन द नेम ऑफ अल्लाह ग्रेशियस एंड मर्सीफुल, यू आर विद मोहम्मद कामरान। इस उम्मीद के साथ आप बखैरियत होंगे। अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज का लेक्चर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। बेसिकली जो मेन टॉपिक है हमारे पास, जिसे टॉपिक नंबर 4.5 चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 कहते हैं, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। असल में इस टॉपिक में और इससे अगले आने वाले टॉपिक में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड। एक कंपाउंड उसके ऊपर उसके अंदर मौजूद जो बॉन्डिंग होती है कैसे असरअंदाज होती है। दिस इज आवर टॉपिक एंड फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आयोनिक कंपाउंड। इंशाल्लाह आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट द कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बाद में पढ़ेंगे। लेट अस सी व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स। तो सिंपली आयोनिक कंपाउंड से समझने से पहले हमें पता होना चाहिए आयन क्या होता है। आयन एनी सब्सटेंस दैट हैविंग अ चार्ज ऑन इट। एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एज आयन। उसे आप क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। अब आयन में मैं डिटेल में नहीं जा रहा, दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1। हियर वी विल जस्ट डिस्कस the few things that relate to our topic. This is positive ion and this is negative ion. Positive and negative ion are strongly associated with each other. They attract each other with the strong electrostatic force of attraction and the force present between the ions. क्योंकि ये force of attraction आयन के दरमियान में मौजूद है, इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। And what is ionic bond? For that you will have to see our previous video that what is ionic bond. तो उस previous video को देखना मत भूलिएगा। Now what is ionic compound? Ionic compound वो होता है जिसके अंदर ionic बॉन्ड होता है। जब ये आयोनिक बॉन्ड किसी चीज में आ जाता है तो ये इसके आने से उसको कुछ प्रॉपर्टीज मिलती है। जैसे जितने भी आयोनिक कंपाउंड है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज नंबर 1। जितने भी आयोनिक कंपाउंड है दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, यानी क्रिस्टलाइन नेचर से मुराद यहां पर क्या है? ये ऐसे सॉलिड होते हैं, ये इस तरह के सॉलिड होते हैं जिनमें सॉलिड क्रिस्टल्स बनाकर रहते हैं। व्हाट आर क्रिस्टल्स? सो लुक हियर, दिस इज अ क्रिस्टल। ये एक क्रिस्टल है एंड दिस इज द क्रिस्टल ऑफ NaCl। देखें जरा एटम कितने प्यार से, कितने पाले पाले अंदाज से इसमें यहाँ में अरेंज है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यहाँ पर रेगुलरली अरेंज है। हाँ, तो यही रेगुलर अरेंजमेंट क्या कहलाती है? जब एटम, आयन्स या मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अपने आप को अरेंज कर लेते हैं तो बनने वाली चीज क्रिस्टल कहलाती है। इंशाल्लाह क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड हमारा आने वाले वक्तों में इसी क्लास में किसी चैप्टर का हिस्सा होगा। NaCl ये एक क्रिस्टल है, इसमें एटम, मॉलिक्यूल और आयन क्या है? रेगुलरली अरेंज्ड हैं। कम बैक, इधर देखें जी, ये क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, मतलब कि ये अमूमन क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। So this was the property number 1. Talking about the property number 2. इसकी second property के मुतालिक बात करते हैं। And second property is the electrical conductance. Electrical conductance. असल में इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? असल में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्या आयोनिक कंपाउंड के अंदर करंट पास करता है कि नहीं, करंट पास करेगा कि नहीं। ठीक है जी, तो हमने देखा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि इनके अंदर से करंट पास करता है या नहीं करता है। हम देखते हैं असल में जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, हम इनकी करंट की कंडक्टिविटी को दो स्टेट्स में देखेंगे। नंबर 1,
नंबर 1 सॉलिड स्टेट और नंबर 2 सॉल्यूशन या एक्वस स्टेट। याद रखिएगा आयोनिक कंपाउंड व्हेन एवर प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म, जब ये सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, जब सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, उस वक्त ये आयोनिक सॉलिड ऑलमोस्ट तकरीबन नेग्लिजेंस कंडक्टेंस रखते हैं, यानी ऑलमोस्ट नो कंडक्शन, नॉट कंडक्टर, ये कंडक्टर नहीं होते। बट सॉल्यूशन में दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स, तो ये करंट को अपने अंदर से बहुत अच्छी तरह क्या करते हैं, पास करते हैं। तो ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ ली। तो दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स, तो ये अच्छी तरह करंट को अपने अंदर से पास करते हैं। ये मैं कब कह रहा हूं, जब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। मसलन अगर आपने NaCl पत्थर की फॉर्म में पकड़ा हुआ है तो वो नॉन कंडक्टर है। अगर आपने उसको पानी में डाल के शिकंजवी बना ली है ना, तो मैं कहता हूं ऐसा करंट लगेगा, याद रखेंगे। सो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। इन विच फॉर्म, इन आयोनिक फॉर्म, इन सॉल्यूशन। याद रखिएगा सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ये जो NaCl होता है, NaCl नमक, इसे आप सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन की शक्ल में पाया जाता है। और आयन जब मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूव करता है, इसे हम करंट कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कहते हैं। सिंपली बेटा आपने क्या याद रखना है, एज अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, दे आर नॉट कंडक्टर व्हेन दे आर इन द सॉलिड फॉर्म, बट इन द सॉल्यूशन दे आर फैंटास्टिक कंडक्टर्स। देन बच्चों बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, व्हाट डज थर्ड पॉइंट से? थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट में हम पढ़ते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर जाने से पहले कभी आपने सिट्टा खाया? सिट्टा छल्ली खाने का इत्तेफाक हुआ है? और आपने देखा होगा कि वो जो सिट्टे भूनने वाला है उसने रेड़ी के अंदर आग लगा के नमक फेंका होता है, नमक में सिट्टे भून रहा होता है। सुबह से शाम तक भाईजान क्या करते हैं, नमक में सिट्टे भूनते रहते हैं, नमक नहीं पिघलता। नमक क्यों नहीं पिघलता? क्योंकि नमक एक आयोनिक कंपाउंड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। सो मैं उस नमक के मिसाल से आपको ये बताता जाऊं कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स के हाई ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अ वेरी गुड एग्जांपल इज ऑफ NaCl। NaCl का अगर हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लहदा देखें तो वो क्या होगा, 800 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है एंड 14-13 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। मच हाई, बहुत ज्यादा है। यहां तक मेरा ख्याल है मैंने अपनी बातों को क्या कर दिया, क्लियर। आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं एंड दैट इज सोल्युबिलिटी। जिंदगी का एक कानून है जी कि लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसी चीजें अपने अंदर एक जैसी चीजों को हल करती हैं। तो कहते हैं ना, शहीन शहीनों में उड़ा करते हैं, यानी कि अपने जैसी चीज ही दूसरी चीज को साथ घुलती मिलती है, यानी लाइक डिसॉल्व लाइक। मैं असल में ये बताना चाह रहा हूं कि जो आयनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, दे आर हैविंग चार्जेस, इनके ऊपर चार्जेस होते हैं, इनके ऊपर चार्जेस मौजूद होते हैं, इनके ऊपर चार्जेस मौजूद होते हैं। कौन कौन से चार्जेस? पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। और इन चार्जेस को जब आप किसी आयनिक कंपाउंड को पानी के अंदर डालते हैं तो वो अपने चार्जेस में बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है। और डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को पानी के ऑपोजिट आयन सराउंड कर लेते हैं जिसकी वजह से वो हल हो जाता है। ये एक डिटेल में टॉपिक है। आज के लिए आपने ये याद रखना है, सोल्युबिलिटी, लाइक डिसॉल्व लाइक,
एज दे आर पोलर इन नेचर, दे आर हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सो दे आर सोलुबल इन पोलर, ये पोलर में सोलुबल होते हैं, एंड दे आर नॉट सोलुबल इन द नॉन पोलर, एंड दे आर हाईली सोलुबल इन द वाटर ड्यू टू देयर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. व्हाट इज दैट? वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. सो आपके आज के इस लेक्चर में हम समराइज करते हैं. हमने आयोनिक कंपाउंड को पढ़ा, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को पढ़ा, हमने कहा क्रिस्टल होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर हमने बात की कि देखें ये कब कंडक्टर होते हैं, कब कंडक्टर नहीं होते, और फिर हमने आखिरी बात की इनकी सोलबिलिटी के मुतालिक. हाँ, इनकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपने अपनी छोटी क्लास और कम सिलेबस की वजह से माइंड नहीं करना, जैसे ये ब्रिटल होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, नाजुक होते हैं, सो ऑन, इस तरह की इनके काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं. सो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. अगली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड. स्टे कनेक्टेड विद अस, इजियोलॉजी में स्टडीज़ के साथ फिर मिलेंगे.